सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG में पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड यूनिवर्सिटीज़ की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ जी, CUET PG 2026 का फॉर्म निकल चुका है, जिसका मैंने वीडियो आपको पहले प्रोवाइड कर दिया है। लास्ट डेट क्या है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब एग्जाम होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सब कुछ उस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। इस वीडियो में जो कि हमने बताया आपको, हम यूनिवर्सिटीज़ एंड उसकी एलिजिबिलिटी देखना बताएंगे। क्यों ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप CUET PG में एडमिशन जब करते हैं तो एडमिशन के टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मीट होना होता है। बेशक आप 99.9 परसेंटाइल भी लेकर आ जाएं CUET PG के एंट्रेंस में, बट अगर आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हैं देन आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इस बेसिक सी चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है exam.nta.nic.in। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे आना है CUET PG। यहाँ पे जब आप टैप करते हो तो आप प्रॉपर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA CUET PG की वेबसाइट पे आ जाते हो। होम पेज पर आ गया। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से कर लेंगे, इस पर टैप करके लिंक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, हमें करना है यूनिवर्सिटीज़ चेक, तो हम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फुली फंडेड, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो जो यूनिवर्सिटीज़ 2026 में पार्टिसिपेट कर रही हैं CUET PG के लिए कोर्सेज के लिए, वो यहाँ पे आपको दिख रही हैं। ये वेबसाइट जो है अपडेट हुई है 19 दिसंबर 2025 को, यानी कि ये आपकी फॉर्म निकलने के बाद अपडेट कर दी गई है इस बार के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है। बट अगर फर्दर कोई चेंजेस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ को लेके, जैसे कोई यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती हैं, हटाई तो देखो नहीं जाएगी, अगर ऐड होती हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको देखना ये है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चेक करना चाहते हैं, आप इस पर यहाँ पे व्यू करेंगे। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप फिर यहाँ पे चेक करेंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए हम सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेजर आपकी बच्चों की पॉपुलेशन है उसमें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं लाइक DU, BHU, है ना। चलिए यहाँ पे अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में आ गए तो यहाँ पे आपकी SM यूनिवर्सिटीज़, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। हमें चेक करना है एलिजिबिलिटी, तो चलिए हम फटाफट चेक करते हैं हमारी सबसे बेस्ट और चर्चे में रहने वाली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको दिख जाएगा एलिजिबिलिटी का कॉलम। यहाँ पे आपको टेस्ट पेपर के कोड दिए हुए हैं। एक्चुअली ना जो पेपर्स आपके होते हैं, जैसे प्रोग्राम वाइज जो आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर्स होते हैं, उनका एक प्रॉपर यूनिक कोड होता है। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है, और ये कोड आपको CUET की जो ब्रोशर है उसमें भी मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। जहाँ कोड लिखा होगा वहाँ पे प्रोग्राम का नाम और सब्जेक्ट भी होता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न कोई खास आएगा नहीं और याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले MA अरेबिक के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। अब यहाँ C1 C2 का क्या मतलब, तो कैटेगरीज हैं ये, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे अगर बच्चा कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएट किया हुआ है, तो उसके लिए, फिर अगर कोई बच्चा अलग यूनिवर्सिटी से आ रहा है तो उसके लिए, तो यहाँ पे कैटेगरीज करके इन्होंने प्रॉपर बता दिया है कि किसको क्या कैसे अपना एलिजिबिलिटी मेंटेन रखना है। C1 में आपका है 3 ईयर या 4 ईयर का बैचलर्स डिग्री, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बच्चे ने किया है ग्रेजुएशन MA अरेबिक में एडमिशन के लिए। C2 में है बैचलर्स डिग्री ऑनर्स इन अरेबिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, चलेगा, ठीक है। 3 ईयर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री विद एट लीस्ट 8 क्रेडिट और इक्विवेलेंट इन अरेबिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्रेडिट सिस्टम चलता है। ठीक है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको सही से पता है कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे सेम MA बुद्धिस्ट, MA इंग्लिश। चलिए हम कुछ कोर्सेज देखते हैं जो बच्चे मेजर क्वांटिटी में कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है, अभी सारी की लैंग्वेज आपकी चल रही है, देखो लैंग्वेज है ना, इसलिए यहाँ पे LA है। अभी लैंग्वेज चल रहा है आपका M.Com बहुत से बच्चे कर रहे होते हैं, तो M.Com के लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी अगेन आपको दिख रही है कि आपने BCom किया हुआ है या फिर आपने BCom ऑनर्स किया हुआ है। और 3 ईयर 4 ईयर का यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ग्रेजुएशन जो है ना 4 ईयर की हो चुकी है, बट अगर आप 4 ईयर नहीं करना चाहते हो तो 3rd ईयर में भी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अब रूल ऐसा कहता है कि अगर 3rd ईयर में बच्चा एग्जिट करता है तो वो नॉर्मल प्रोग्राम वाला ग्रेजुएशन होगा, और अगर बच्चा 4 ईयर कंप्लीट करके एग्जिट करता है तो वो उसका ऑनर्स में काउंट होगा। तो ये तो रही ग्रेजुएशन की बात, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 3 ईयर/4 ईयर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये चॉइस बच्चे पर डिपेंड करती है, किसी यूनिवर्सिटी की साइड से प्रेशराइज नहीं होता कि 3 ईयर और 4 ईयर का करना है। ठीक है,
वेल अगर हम आगे और भी देखते हैं तो आपका ये बीएड का है। और ये ध्यान रखना कि बीएड आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन में बेशक दिया हुआ है कि सीयूईटी पीजी के थ्रू आप एडमिशन कर रहे हो, बट स्टिल ये काउंट ग्रेजुएशन में होता है। बीएड करने के बाद भी आप एक ग्रेजुएट ही कहलाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट की आपको वैलिडेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे। तो सेम आप देख सकते हो आपका जो भी कोर्स है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्दर एमएससी जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। सेम अगर हम और भी यूनिवर्सिटीज़ का देखते हैं, जैसे कि हमारी फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाती है, तो बीएचयू का भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको एलिजिबिलिटी में मिल जाएगा, ठीक है। 4 ईयर डिग्री और बैचलर साइंस, 4 ईयर डिग्री, 4 ईयर डिग्री एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अभी हम चलते हैं कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने देखा हो तो टोटल 39 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं 2026 में। कोर्सेस कौन कौन से कोर्सेज जो हैं आपको मिल रहे हैं वो भी आप इन यूनिवर्सिटीज़ पर टैप करके देख सकते हैं। और टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 39 पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है। अभी देखो यहाँ पे ना जब व्यू पे करोगे ना तो ये ओपन नहीं हो रही है फाइल, कोई ग्लिच होगा वेबसाइट का, तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे यहाँ पे टैप करना, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे फिर सारे आप यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हो कौन कौन से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस में बच्चे रखते हैं सेंट्रल के बाद स्टेट यूनिवर्सिटी, क्योंकि अगर मार्क्स कम आते हैं तो बच्चा सोचता है चलो कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाए और ये मेरा ईयर वेस्ट नहीं हो और मुझे कॉलेज मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी आप कर सकते हो। वैसे देखो बच्चा ज़रूरी नहीं है कि एंट्रेंस दे के और कॉलेज में रेगुलर करके एडमिशन करो। अगर आपको एडमिशन करना है टॉप यूनिवर्सिटी से विदाउट एंट्रेंस एंड विदाउट गोइंग डेली कॉलेजेस लाइक अटेंडेंस 75% एंड फर्दर एंड ऑल, क्योंकि देखो आज की डेट में ना कॉलेज जाने का कोई मतलब रहा नहीं, वही पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आपको अगर चाहिए कि आपकी डिग्री पूरी हो जाए और टॉप यूनिवर्सिटी से पूरी हो जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो मुझे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है आपकी, तो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन कर सकते हैं। थोड़ी इनकी फ़ीस आपकी ज़्यादा होती है, तो आपको अगर लगता है कि हाँ सुटेबल है तो आप इनमें भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इनके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको टारगेट करना होगा, यहाँ पे तो आपका विदाउट एंट्रेंस भी एडमिशन हो जाता है। डोंट वरी, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, आप खुद से चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।